अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस जो है बहुत दिल लगा कर रहे होंगे और आप जो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग और अल्ट्रासाउंड की एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे होंगे। काफ़ी वक्त हुआ मैंने अल्ट्रासाउंड के हवाले से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वेट कर रहा था ताकि मैं आपके साथ वो सब्जेक्ट जो है शेयर कर सकूं। तो मैंने अभी जो अल्ट्रासाउंड के हवाले से जो सब्जेक्ट चूज़ किया है बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल सब्जेक्ट है और ये है कि ब्रेस्ट की जो इमेजिंग है और ब्रेस्ट की जो पैथोलॉजीज़ हैं वो सारी मैं डिस्कस करूँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करूँगा। पहली बात ये कि ब्रेस्ट की इमेजिंग कौन कौन सी है तो आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप क्लिनिशियन हैं तो भी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप नॉन क्लिनिशियन हैं और जनरली कोई पब्लिक में इस वीडियो को जो है देख रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि ब्रेस्ट की जो इमेजिंग है उसके लिए उसको कौन सी चीज़ों को कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, जिसमें कि हमारे पास टॉप पे जो है वो अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी आती है। तो मेमोग्राफी में अगर कोई लीजन है तो वो डिटेक्ट हो सकता है। तो मैं मेमोग्राफी पे डिटेल के साथ एक लेक्चर और एक वीडियो जो है अपलोड करूँगा। इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड, जो कि आज की वीडियो में आपके साथ अल्ट्रासाउंड की लीजन के हवाले से डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम कुछ रेडियो न्यूक्लियाइड और जो बायोप्सी होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें ब्रेस्ट के जो लीजन्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएंगे। अगर आप एक प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस क्लिनिशियन है तो आपके पास यकीनन ये सारे पॉइंट होंगे जो कि आपको बहुत यूज़फुल होंगे कि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि क्या ये लीजन बिनाइन है, क्या ये लीजन मैलिग्नेंट है। जिस तरीके से अगर आप उसके साइज़ को, क्राइटेरिया को देखें, आप उसकी शेप को देखें, आप उसकी होमोजेनिसिटी को देखें, आप उसकी अलाइनमेंट को देखें, आप अगर उसकी पोस्टीरियर शेडविंग, लेटरल शेडविंग को आप देखें और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें कि हम जो है वो अपना कंसर्न रेस कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है या ये जो है एबनॉर्मल लीजन नज़र आ रहा है, एग्रेसिव लीजन नज़र आ रहा है और फर्दर इमीडिएट वर्कअप जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इग्नोर हो गई तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट पाथवे है वो डिले हो जाता है और वो अगर सीरियस या एग्रेसिव लीजन है तो उसमें मेटास्टेटाइज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लिहाजा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पर, हमारे शोल्डर पे होती है जो कि हम बेहतर तरीके से अगर इस चीज़ों को तवज्जो दें तो हम ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और कम्युनिटी को और पेशेंट को जो है हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये तमाम पॉइंट कैसे हैं, हमें अल्ट्रासाउंड के इमेजेस पे कैसे नज़र आएंगे, मैंने हर पॉइंट के साथ अल्ट्रासाउंड का इमेज भी दिया हुआ है और नरेशन भी दी हुई है ताकि आप उस इमेजेस को देखते हुए अपनी रिपोर्टिंग करें और फिर आगे आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई यूज़फुल होगी। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि अल्ट्रासाउंड पर हमें डिफरेंट जो ब्रेस्ट लीजन्स हैं वो किस तरीके से नज़र आएंगे। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन की पहचान के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं और उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो उसकी शेप है, लीजन की शेप। उसके बाद उसको अलाइनमेंट देखनी है, उसके मार्जिन्स को देखना है, उसके इको टेक्सचर को देखना है, उसकी हेमोजेनिसिटी को देखना है, उसकी लेटरल शेडविंग, पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स। ये सारे पॉइंट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट हैं जिस तरीके से माइक्रो कैल्सिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन को देखना है या कोई माइक्रो लोब्यूलेशन उसकी है या इंट्रा डक्टल एक्सटेंशन है, इसको देखना है या कोई इनफिल्ट्रेशन है सराउंडिंग टिश्यूज़ में। तो ये सारे पॉइंट जो है हम आगे इन इमेजेस के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेज पे सबसे पहले आपने शेप को कंसंट्रेट करना है क्योंकि शेप जो है वो डिस्टिंग्विश करती है बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन को। अगर शेप ओवल है, राउंड है या एलिप्सॉइड है तो ये शेप ज़्यादातर
बिनाइन लीजन्स में देखने में मिलती है। लेकिन अगर शेप वेरिएबल है और उसमें वैरायटी है, चेंजेस हैं, आप किसी एक शेप में उसे फिक्स नहीं कर पा रहे होते, ना तो वो ओवल होती है, ना वो इलिप्सॉइड होती है, ना वो राउंड होती है, तो ऐसा लीजन जो है वो ज़्यादातर कैंसर होता है या मैलिग्नेंट होता है। ये एक अल्ट्रासाउंड का इमेज है और इस इमेज पे अगर आप गौर से देखें तो ये हाइपोइक्विक लीजन आपको, अगर इसकी शेप पे हम कमेंट करें तो ये शेप इसकी नियरली ओवल शेप है या एलिप्सॉइड शेप हम इसको कहते हैं। तो ये एक ऐसा लीजन है जो कि ज़्यादातर बिनाइन लुकिंग लीजन है। तो बिनाइन लुकिंग लीजन आपको इस शेप में जो है वो नज़र आएगा, तो ये एलिप्सॉइड या ओवल बिनाइन लीजन है। ये एक दूसरी एग्जांपल बिनाइन लुकिंग लीजन की है। अल्ट्रासाउंड इमेज पे आप देखें तो ये बिल्कुल राउंड है, ये एनेक्विक है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर फ्लूइड है। ये सिस्टिक टाइप लीजन है, ये ज़्यादातर बिनाइन होता है। एक और इसमें करैक्टरिस्टिक फ़ीचर जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है, अगर आप देखें तो ये अप्रोच कर रहा है सरफेस की तरफ, तो ये ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक होता है सेबेशियस लीजन का। अंडरलाइन स्किन, अंडरनीथ स्किन जो है ये लीजन देखने में आते हैं, तो ये सेबेशियस लीजन होते हैं, ये बिनाइन होते हैं और ये मोस्टली अप्रोच करते हैं सरफेस की तरफ। तो अगर आपको ब्रेस्ट में या ओवल या राउंड लीजन जो है नज़र आए तो ये ज़्यादातर शेप के लिहाज से बिनाइन लीजन होते हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन्स अल्ट्रासाउंड पर देखते हुए जो सेकंड क्राइटेरिया है वो अलाइनमेंट का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अलाइनमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये वाइडर देन डीपर है। अगर वाइडर देन डीपर हो और ये अलाइन हो पैरेलल टू टिश्यू प्लेन्स और वो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा हो, तो ऐसा लीजन जो है वो बिनाइन होता है। लेकिन अगर लीजन जो है वो ज़्यादा डीप हो, वाइड ना हो, तो हम देखते हैं डीपर देन वाइडर अगर है तो फिर ऐसा लीजन जो है वो ज़्यादातर मैलिग्नेंट होता है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे ये दो लीजन जो हैं वो कंपैरेटिवली दिखाए गए हैं। अगर आप राइट साइड की लीजन को देखें तो अलाइनमेंट के लिहाज से ये जो है ये वाइडर है देन डीपर है। ये वाइड तो है लेकिन डीप नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि इसके साथ अगर आप गौर करें तो ये जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उसके अलाइंड है, उसके पैरेलल है, तो ये बिनाइन लीजन है। और अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड को देखें तो आपको जो ये लीजन नज़र आ रहा है ये लीजन जो है डीपर लीजन है। ये पेनिट्रेट करता है डाउन टिश्यूज़ में। सेकंड ये कि ये जो उसका सराउंडिंग अलाइनमेंट है इसकी टिश्यूज़ के साथ वो नहीं है, पैरेलल नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर डीपर है, वाइड नहीं है, तो ये लीजन मैलिग्नेंट होता है। इस लीजन को आप देखें अगेन, ये लीजन जो है अलाइनमेंट के लिहाज से मैलिग्नेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये दोनों लीजन जो हैं ये वर्टिकल हैं, ये जो हैं डीप हैं और ये वाइडर नहीं है। तो जब ऐसा लीजन जो कि आपको डीपर नज़र आ रहा हो और वो जो है पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, तो आपको ऐसा लीजन जो है अल्ट्रासाउंड पर जब देखने में मिलेगा तो ये ज़्यादातर मैलिग्नेंट लीजन जो हैं इस तरीके से होते हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने मार्जिन्स को देखना होता है। अगर मार्जिन जो हैं वो स्मूथ हैं और थिन इकोजेनिक सूडो कैप्सूल 2 to 3 mm लोबुलेशन अगर उसके अंदर आ रही हैं तो ऐसा लीजन जो है विथ स्मूथ मार्जिन वो ज़्यादातर बिनाइन होता है। लेकिन अगर लीजन जो है वो इर्रेगुलर है और या स्पेकुलेटेड है या उसके इर्द गिर्द इकोजेनिक हैलो नज़र आ रहा है, तो ऐसा लीजन जो है वो ज़्यादातर मैलिग्नेंट लीजन होता है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगर आप इसके मार्जिन्स को देखें तो जो राइट साइड पे आपको लीजन नज़र आ रहा है इसके मार्जिन जो हैं वो स्मूथ हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें है जो कि अगर आप इसके ऊपर का मार्जिन देखें तो स्लाइटली इरेगुलर है, और दूसरा पॉइंट इसके इर्द गिर्द जो है वो आपको इकोजेनिक रिम नज़र आ रहा है। तो टू सम एक्सटेंट ये जो है मैलिग्नेंट की तरफ जो है
ये लीजन जा रहा है। नॉर्मली अगर आप देखें और आपके जहन में ये पॉइंट ना हो तो आप इसको बिनाइन लेबल कर देंगे, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जिसको हम मैलिग्नेंट की तरफ जो है या मैलिग्नेंट लीजन लेबल कर सकते हैं। ये दूसरा जो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे लीजन है, अगर आप इस लेफ़्ट साइड के लीजन को देखें तो ये तो प्योरली मैलिग्नेंट डेफिनीशन में आता है। अगर इसके मार्जिन्स को देखा जाए तो मार्जिन्स जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, किसी हद तक स्पेकुलेटेड मार्जिन्स इसमें नज़र आ रहे हैं, और इसके सराउंडिंग एरिया में भी आपको इकोजेनिक हालो जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये एक मैलिग्नेंट लीजन है अल्ट्रासाउंड पर देखने से। इको टेक्सचर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन में। इसमें अगर आपको इकोजेनेसिटी या उसका इको टेक्सचर जो है वो वेरिएबल है या जो है वो इंटेंस हाइपर इकोइक है, तो ऐसा लीजन अल्ट्रासाउंड में ब्रेस्ट के लिए जो है वो बिनाइन लीजन कंसिडर होता है। लेकिन अगर आपको उस लो लेवल लीजन है या वो मार्क्ड हाइपो इक्विक है, तो ऐसा हाइपो इक्विक मार्क्ड हाइपो इक्विक लीजन जो है वो मैलिग्नेंट कंसिडर होगा, क्योंकि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, जिस तरह ब्रेस्ट में आप देखें तो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल के ऊपर पेक्ट्रियोलिस मेजर है, तो अगर वो लीजन पेक्ट्रियोलिस मेजर लीजन की इकोजेनिसिटी से रिड्यूस्ड है तो ऐसा लीजन जो है वो मैलिग्नेंट लीजन कंसिडर होगा। इन अल्ट्रासाउंड के 4 इमेजेस पे इको टेक्सचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आप राइट साइड को ए लेवल को देखें तो आपको ये स्मॉल नोड्यूल है, लेकिन ये नोड्यूल कंपैरेटिवली इकोजेनिक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी कम है। अब इसके अपोजिट साइड पे देखें बी में, तो ये लीजन कंपैरेटिवली हाइपोइक्विक है। तो जब हाइपोइक्विक लीजन होता है और आप इसके नीचे देखें आपको मसल्स लेयर नज़र आ रही है, तो ये मसल लेयर से जो है हाइपोइक्विक है, तो ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल इसमें देखने में मिलेगा। अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे ये मैलिग्नेंट कंसिडर होगा। अब आप राइट साइड पर लोअर इमेज पे देखें तो अगेन आपको ये वेरिएबल इकोजेनिसिटी नज़र आ रही है, इकोजेनिक एरिया है, तो ऐसा लीजन जो है वो बिनाइन लीजन में जो है कंसिडर होगा। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पर लोअर इमेज पे देखें कि आपको इसकी जो इकोजेनिसिटी है वो काफ़ी लो है, आपको प्रीडोमिनेटली हाइपोइक्विक मार्कली हाइपोइक्विक लीजन नज़र आ रहा है, तो ऐसा लीजन जो है अल्ट्रासाउंड पर देखने से मैलिग्नेंट की कैटेगरी में आएगा। होमोजेनिसिटी ऑफ द लीजन जो है, जो लीजन की होमोजेनिसिटी है वो बड़ा मैटर करती है कि आप उसको कंफर्म करते हैं कि ये जो है होमोजेनिसिटी इसकी यूनिफॉर्म है और इसकी होमोजेनिसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जहाँ तक होमोजेनस लीजन का ताल्लुक़ है, अगर वो होमोजेनस है, एक ही उसकी इकोजेनिसिटी है थ्रू आउट, तो ये बिनाइन लीजन कंसिडर होता है। लेकिन अगर उसकी होमोजेनिसिटी जो है वो डिसरप्टेड है, कहीं पे वो इकोजेनिसिटी उसकी चेंज है और दूसरी जगह पर चेंज है और वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसा लीजन जो है अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में जो है वो मैलिग्नेंट लीजन जो है वो कंसिडर होगा। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप देखें तो ये इमेज थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज है और इस पर जो है आपको जो होमोजेनिसिटी है वो किसी हद तक यूनिफॉर्म है। आल्दो इसकी सुपरफिशियल एरिया में जहाँ पर इसकी अल्ट्रासाउंड बीम क्लियर नहीं है तो वहाँ पे हम इतना कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक वाज़ेह जगह नज़र आ रही है तो हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि इसकी इकोजेनिसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इकोजेनिसिटी वाला लीजन जो है वो मोस्टली बिनाइन लीजन कंसिडर किया जाता है। होमोजेनिसिटी के हवाले से अगेन आप ये 2 लीजन देखें, आपको जो राइट साइडेड लीजन नज़र आ रहा है, अगर आप सिर्फ क्राइटेरिया होमोजेनिसिटी का रखें तो इस होमोजेनिसिटी के क्राइटेरिया के लिहाज से ये लीजन जो है आपको बिनाइन नज़र आएगा। हावेवर आपने इसमें क्राइटेरिया देखने होते हैं, इसका जो है आउटलाइन देखनी है, मार्जिन देखनी है,
तो उसके लिहाज से तो चूँकि प्रीवियसली इसको डिस्कस किया गया कि ये मैलिग्नेंट लीजन है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कि आपको सिर्फ होमोजेनिसिटी के हवाले से अगर बताया जाए तो ये लीजन जो है आपको बिनाइन लगेगा। हाल दो मैंने प्रीवियस इमेज में ये बताया था कि इस पर ज़्यादातर शुबा जो है वो बिनाइन लीजन का आता है। और इसकी अपोजिट साइड पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको ये जो लीजन नज़र आ रहा है ये प्रीडोमिनेटली हाइपो एक्विक लीजन है, लेकिन इसकी जो इकोजेनिसिटी है, इसको की जो इकोजेनिसिटी है वो होमोजेनस नहीं है, वो हेट्रोजेनस है। तो हेट्रोजेनिसिटी जो लीजन है वो ज़्यादातर मैलिग्नेंट कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। शेप, अलाइनमेंट, मार्जिन, इकोटेक्सचर, होमोजेनिसिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स का है। मिनिमल एटीन्यूएशन हो या फिर मिनिमल पोस्टीरियर इन्हेंसमेंट हो तो ये लीजन तो बिनाइन कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी एटीन्यूएशन की वजह से पोस्टीरियर जो मार्जिन्स हैं वो ऑब्स्क्योर हो जाएं तो ऐसा लीजन जो है वो मैलिग्नेंट कंसिडर होता है। तो आइए ये इमेजेस में देखते हैं कि हमें पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स कैसे नज़र आएंगे और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बिनाइन लीजन है या ये मैलिग्नेंट लीजन है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक लीजन है और इस लीजन की वजह से ये जो एटीन्यूएशन है इसने इस लीजन की पोस्टीरियर मार्जिन को ऑब्स्क्योर किया हुआ है। तो ये ज़्यादातर जो इस तरह के लीजन्स होते हैं ये मैलिग्नेंट लीजन होते हैं और ये मैलिग्नेंट लीजन की करैक्टरिस्टिक है कि अगर उससे जो इन्हेंसमेंट है, उसकी जो पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स है उसने इसके पोस्टीरियर मार्जिन्स को जो है वो ऑब्स्क्योर किया हुआ होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इस दूसरी स्लाइड को देखें तो ये भी पोस्टीरियर इफ़ेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इस व्यू में आपको दो लीजन नज़र आ रहे हैं। एक लीजन जो है वो डेवलपिंग लीजन है, लेकिन दूसरा जो है वो वेल डेवलप्ड लीजन है। और इसमें अगर आप देखें तो इसकी एटीन्यूएशन की वजह से जो पोस्टीरियर मार्जिन्स हैं वो ऑब्स्क्योर हुए हैं, तो इसको हम पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स कहते हैं। तो पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स की वजह से आप उसकी जो सराउंडिंग है या जो पोस्टीरियर एरिया है उसको क्लियरली नहीं देख सकते। तो ये एक मैलिग्नेंट लीजन की पहचान है जो कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हमें इस तरीके से नज़र आता है। इन तमाम पॉइंट्स को जो कि हमने डिस्कस कर लिए मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह शेप डिस्कस हुई, अलाइनमेंट को देखा, मार्जिन्स को देखा, इकोटेक्सचर, होमोजेनिसिटी पे हमने डिटेल डिस्कस किया और आपने पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स को भी देखा। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जिस तरीके से आपने कैल्सिफिकेशन को देखना होता है, आपने देखना होता है कोई माइक्रो लोबुलेशन तो नहीं है या कोई ऐसा इंट्राडक्टल एक्सटेंशन तो आपको इसमें नज़र नहीं आ रही, या फिर आप कोई इनफिल्ट्रेशन जो सराउंडिंग टिश्यू प्लेन्स हैं उसमें कोई इनफिल्ट्रेशन तो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस अल्ट्रासाउंड पर जो है देखने होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कैल्सिफिकेशन का है। तो ये अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि हमें कैल्सिफिकेशन कैसे नज़र आएगी, क्योंकि कैल्सिफिकेशन अगर ब्रेस्ट लीजन में और ब्रेस्ट ट्यूमर्स में नज़र आ जाए तो ये एक फेवरेबल साइन है कि ये मैलिग्नेंट लीजन हो सकता है। आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो इसका जहाँ तक मार्जिन का ताल्लुक़ है हम उस पर कोई कमेंट अभी नहीं करते, लेकिन हाइपो इक्विक प्रीडोमिनेटली हाइपो इक्विक लीजन है और इसके अंदर आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। तो ये मैलिग्नेंसी का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। आपको ये ब्लू एरिया जो एरोस जो हैं ये आपको कैल्सिफिकेशन दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये दो ऐसे बल्कि तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैलिग्नेंसी को शो करते हैं। पहला प्रीडोमिनेटली हाइपो इक्विक लीजन, दूसरा कैल्सिफिकेशन और तीसरा जो है वो इसके पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स हैं। आप इन दो इमेजेस को देखें। इस दो इमेजेस में अगर आप देखें तो इसमें आपको स्लाइटली डिस्टॉर्टेड मार्जिन्स नज़र आएंगे। अगर आप इसकी इकोजेनिसिटी देखें तो वो आपको हाइपो इक्विक प्रीडोमिनेटली हाइपो इक्विक है। तीसरा ये कि आपकी इसकी होमोजेनिसिटी देखें तो वो मीन स्मूथ नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होमोजेनिसिटी है। और चौथा पॉइंट जो है वो इसमें ये है
कि आपको इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। तो ये कैल्सिफिकेशन जो है ये साइन है मैलिग्नेंट लीजन का, और ये लाइकली मैलिग्नेंट होते हैं, और इसको जो है आपने फ़र्दर एडवाइस करना होता है FNAC के लिए, ताकि इसकी बायोप्सी लेकर इसको डायग्नोस किया जा सके। आप इस स्लाइड को देखें, इसमें आपको जो लीजन नज़र आ रहा है उस लीजन में आपको वॉल कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। हावेवर इसको हम प्योरली मैलिग्नेंट लीजन में नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि वॉल कैल्सिफिकेशन हमें जो है किस तरीके से नज़र आएगी। तो ये सारा का सारा लेक्चर जो था, ये वीडियो जो थी, ये अल्ट्रासाउंड पर आप बिनाइन और मैलिग्नेंट लीजन को कैसे देखेंगे, मैंने इन सब की साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, मार्जिन्स और अलाइनमेंट के लिहाज से, इसकी इको टेक्सचर को और होमोजेनिसिटी को एट लेंथ डिस्कस किया। आपको पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स के बारे में बता दिया गया, आपको कैल्सिफिकेशन के हवाले से बता दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप रिपोर्ट लिखते हुए तमाम पॉइंट्स को जो है मद्देनज़र रखेंगे। अगर ये पॉइंट्स हैं तो मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो भी मेंशन करेंगे कि वॉल डिस्टॉर्शन नहीं है, या कैल्सिफिकेशन नहीं है, या होमोजेनिसिटी में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये सब पॉइंट्स आपने रिपोर्ट पर मेंशन करने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपकी रिपोर्टिंग काफ़ी उजागर होगी, और आप इससे और आपकी इस रिपोर्टिंग से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी ये वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दूसरों में शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।